झलला बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए के बाद नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका से विदाई हो गई है और जे बाइडेन जो है वो राष्ट्रपति बन गए। लगभग 270 से 74 वोट उनके खाते में आया। वहाँ स्टेट वाइज होता है, कहीं 16 कहीं 15, इस तरह से काउंटिंग होती है और वो इलेक्ट्रोल उनको वोट मिलता है। तो वो 264 चाहिए वहाँ राष्ट्रपति बनने के लिए, वो 74 के आसपास पहुँच गए हैं। 212 पर निपट गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अभी लेकिन काउंटिंग जारी है। सोचिए, अमेरिका जैसे देश में 3 दिन के रिजल्ट आते हैं, 3 दिन 4 दिन बाद, लेकिन वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। भारत में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खराब हालत है। लेकिन बिहार में तीसरे दौर की आज वोटिंग हो रही है। सोचिए, ट्रंप, नमस्ते ट्रंप के चक्कर में भारत को कोरोना में धकेल दिया गया, कोरोना काल में, और वो चुनाव हार चुके हैं अब। और उसको लेकर लोग लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अमेरिका के लोगों ने गलती नहीं दोहराई, भारत के लोगों ने गलती दोहरा दी। अर्थव्यवस्था चौपट में, प्रधानमंत्री इस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है बीजेपी शासित राज्यों में, बिहार के लोगों को दिखना चाहिए। ये लगातार बैक टू बैक 2 वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, दोनों मध्य प्रदेश का वीडियो है। आग लगा दूंगा इसके अंदर। लगा आग लगा। थोड़ा तरीके से बोलो, समझाना है नहीं आपको। उठा के घर थोड़ी ले जा रहा कोई। समझाना है, बोल दिया आग लगा नहीं। गलत नहीं कर रहा। ठीक है, भाई है आप चुप हो जाओ, हम बात कर रहे हैं। नहीं है इनके बोल लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे, है ना। घर बैठ जाओगे, फिर मत के ना हिंदुओं ने घर बिठा दिया, हम खतरे में आ गए। दिवाली तक, और यदि एक भी बम, लक्ष्मी बम, गणेश बम आपके यहाँ निकल गया, बिल्कुल, तो हम वो कार्रवाई करेंगे जो आपको पसंद नहीं होगी। बिल्कुल, है ना। आप ये बहिरंगल आपसे बात कर रहा है। बिल्कुल जेंटल प्रॉमिस। नहीं, हाथ मिलाने का सब कोरोना धार्मिक भावनाओं को हाथ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक कार्टून बनता है तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो सकती है, तो हम लोग भी नपुंसक नहीं है। जी बराबर। मुसलमान की दुकान में जाके देखिए किस तरह से गुंडाई की जा रही है कि लक्ष्मी गणेश बम से, छाप ब्रांड का बम तुम नहीं बेच सकते हो। अब तो तुम ये गुंडे जो हैं, ये आरएसएस के गुंडे हैं, ये भगवा गुंडे, ये बीजेपी के गुंडे, ये जातिवादी मनुवादी गुंडे, इनको पूछना चाहिए कि जाके फैक्ट्री वाले को पकड़ो जो ये बम बना रहा है। मुसलमान इनको सॉफ्ट टारगेट लगता है। देश भर के लोग अब देख रहे हैं अब इनके मीडिया इनके बाप के कब्जे में तो है नहीं। अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज विनोद कापरी ने शेयर किया है, दोनों वीडियो एक बार फिर से सुन लीजिए। बिल्कुल, दिवाली तक, और यदि एक भी बम, लक्ष्मी बम, गणेश बम आपके यहाँ निकल गया, बिल्कुल, तो हम वो कार्रवाई करेंगे जो आपको पसंद नहीं होगी। बिल्कुल, है ना। आप ये बहिरंगल आपसे बात कर रहा है। बिल्कुल जेंटल प्रॉमिस। नहीं, हाथ मिलाने का सब कोरोना धार्मिक भावनाओं को हाथ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक कार्टून बनता है तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो सकती है, तो हम लोग भी नपुंसक नहीं है। जी बराबर। आग लगा दूंगा इसके अंदर। लगा आग लगा। थोड़ा तरीके से बोलो, समझाना है नहीं आपको। उठा के घर थोड़ी ले जा रहा कोई। समझाना है, बोल दिया आग लगा नहीं। गलत नहीं कर रहा। ठीक है, भाई है आप चुप हो जाओ, हम बात कर रहे हैं। नहीं है इनके बोल लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे, है ना। घर बैठ जाओगे, फिर मत के ना हिंदुओं ने घर बिठा दिया, हम खतरे में आ गए। सुना आपने, ये इस तरह की गुंडाई चल रही है। ये है इस देश की हकीकत। और बिहार चुनाव हो रहा है और ये देखिए पैसा बांटा जा रहा है। आरजेडी ने इस वीडियो को शेयर किया है। पैसा बांटा जा रहा है बीजेपी के द्वारा सरेआम, दिन दहाड़े। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। लेकिन थर्ड फेज में जिस तरह से वोटिंग हो रही है, मैंने लोगों से बात की है, लोग एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सोचिए सोशल मीडिया की कितनी ताकत है, ये बहुजन नेताओं को सीखना चाहिए। आज सुबह 6 बजे से लगातार बीजेपी के जो लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि गठबंधन को, एनडीए को वोट दीजिए, एनडीए को वोट दीजिए। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने निपटा दिया है, हरा दिया है। चिराग पासवान को हथियार बनाया,
बीजेपी चिराग पासवान वही चुनाव लड़ रहे हैं जहां जहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट हैं। तो नीतीश की वो पुष्पम प्रिया का मैं भी एक बयान देख रहा था, वो दरभंगा से भी कैंडिडेट है। कैसे इस देश के सवर्ण मीडिया जो है वो अपने लोगों को प्रमोट करती है, भले उससे तीखा सवाल पूछ ले, लेकिन कोई SC ST OBC माइनॉरिटी से ये उसके पास मीडिया ही नहीं जाती है। तो लोगों को मीडिया का इस्तेमाल करना होगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा, तभी आपको लोग जान पाएंगे, समझ पाएंगे। फिलहाल चंद्रशेखर रावण इस काम को करते हुए दिख रहे हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। तो तीसरे दौर की वोटिंग है, नेशनल दस्तक पर लगातार वोट के बाद लोगों की क्या राय है वो दिखाऊंगा। शाम 5 बजे से ओपिनियन पोल आना शुरू हो जाएगा, मैं भी आपको लेके चलूंगा कि आखिर एग्जैक्टली क्या, मैं लोगों का ओपिनियन पोल दिखाऊंगा कि चुनाव वोट डालने के बाद लोग क्या कह रहे हैं। बिहार में अंडर करेंट है, बिहार में बदलाव की बयार बह रही है, बस देखना ये होगा कि किस तरफ बयार बह रही है। लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी ने निपटा दिया है, ये OBC के वोटर को समझना होगा, इस देश के बिहार के मुसलमानों को समझना होगा कि आपके दुकान में घुसकर गुंडाई हो रही है। बीजेपी शासित राज्यों का कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिहार हमेशा से आर्गुमेंटेटिव रहा है, अपने अधिकार के लिए सचेत रहा है, बोलने वाले राज्यों के तौर पे जाना जाता है। अगर बिहार में सब बहुत सोचिए, लेकिन एक बात तो तय है, अमित शाह जिस तरह से फिर से राजनीति कर रहे हैं बंगाल में, लोगों को सीखना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो सवर्ण समाज, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। बिहार में भी यही हो रहा है, बिहार में जातिवाद खत्म हो रहा है, और जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं वो एकजुट वोट कर रहे हैं। सवर्ण जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो अभी भी बीजेपी और RSS के साथ बने हुए हैं, क्योंकि मुसलमान का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, वो उनको सूट कर रहा है। रोजगार, नौकरी, ये सब SC ST OBC माइनॉरिटी का मुद्दा है। आपको तय करना है कि आपको भरपेट भोजन चाहिए या हिंदू मुस्लिम चाहिए। मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को भरपेट भोजन चाहिए। बेरोजगारी का बहुत बुरा आलम है, आप लोग पैदल चल के दिल्ली से यहाँ आए थे और देश भर के दूसरे राज्यों से। हम सब लोगों को बिहारी बिहारी कह के परेशान किया जाता है। लालू यादव ने अपना काम कर दिया है, हमें आवाज़ दे दी थी, उन्होंने जो सोशल जस्टिस की लड़ाई थी उसको आगे बढ़ाया था। कल मैं एक बड़े अधिकारी से मिल रहा था, उन्होंने बताया था कि उन्होंने किस तरह से काम किया है। और दूसरी तरफ एक तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा है कि वो आर्थिक आज़ादी की बात करेंगे। अगर सरकारी नौकरियां मिलती हैं, अगर आरक्षण लागू होता है तो SC ST OBC को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए लोग इनसे नफरत करते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, सरकारी नौकरी निजीकरण के खिलाफ वोट कीजिए। इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी का हक अधिकार सुरक्षित है। सब कुछ बेच दिया गया तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा, आप डफली बजाते रहिएगा। तीसरा दौर का वोटिंग है, जमकर वोट कीजिए और अपनी रोजी रोटी के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ जरूर वोट कीजिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, आपके आने वाली नस्लों का सवाल है। बाकी ये वीडियो देखते रहिए किस तरह से इस देश में मुसलमानों के साथ लगातार गुंडाई हो रही है, शेड्यूल कास्ट के साथ गुंडाई होती है, पिछड़े समाज के साथ गुंडाई होती है। रोज मुझे ऐसे हजारों फोन आते हैं। शाम में फिर आपसे गुफ्तगू होगा, लेकिन वोट जरूर करिए, जम के वोट करिए। और मोदी के दोस्त ट्रंप हैं वो चुनाव हार गए हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर दीजिए। आप लोग जहां एक अभी खबर आई है कि मुजफ्फरपुर में शेड्यूल कास्ट के लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया है, तो सवर्ण जनरल कैटेगरी के लोगों ने रास्ता बंद कर दिया है। वो भी वीडियो मंगवाने की कोशिश कर रहा हूँ। शुक्रिया। बिल्कुल दिवाली तक। और यदि एक भी बम, लक्ष्मी बम, गणेश बम आपके यहाँ निकल गया, बिल्कुल, तो हम वो कार्रवाई करेंगे जो आपको पसंद नहीं होगी। बिल्कुल, है ना? आप ये बहिरंगल आपसे बात कर रहा है। बिल्कुल, जेंटल प्रॉमिस। नहीं, हाथ मिलाने का धार्मिक भावनाओं को हाथ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक कार्टून बनता है तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो सकती है, तो हम लोग भी नपुंसक नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।